हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 10 विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो में 3 मिनट समय आपको देना है और वही प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे जो आने की 100% संभावना है। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या करा है। पहले क्वेश्चन करा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी। तो 15 है -7.5 प्लस 30 और 7.5। तो सही आंसर है, बस से रिलेटेड है, इस पर आपको टिक लगाना है 7.5। जब भी वक्र त्रिज्या निकालें उसमें 2 का डिवाइड कर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला स्टूडेंट्स, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कौन सा जिसका आवर्तनांक जो होता है 1.5 है, तो में प्रकाश की चाल होगी 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 3.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको सही आंसर है द। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 × 10 पर इतना, यानी इसमें 1.5 में 3 का भाग करेंगे, यानी 1.5 में 3 का भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, जितनी पावर है उस पावर को लिख लेंगे। ये ऑप्शन आपका सही। अगला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष गौण होता है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका है बस ब पर आपको टिक लगा लेना है, जो दूरदृष्टि दोष से रिलेटेड है। अगला है, 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों का विभवांतर, यानी बीच का विभवांतर होता है 22.5 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 0.225 वोल्ट, 2.25 वोल्ट। ठीक है ना। तो इनमें से जो ऑप्शन आपका है 10 से रिलेटेड है, 10 द पर आपको टिक लगा लीजिएगा 2.25 पर। ठीक है, अगले प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न उत्तर पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अगला क्या कर रहा है, देखिए, आपके घर टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.7.5 वोल्ट तथा 100 एम्पीयर प्रकार करता है। इसकी शक्ति क्या होगी। सिंपल है, तो पहले देख लीजिए, 75 जो मीटर वोल्ट है और 100 मीटर वोल्ट है और 0.75 मीटर वोल्ट है और 7.5 मीटर वोल्ट है। तो पाँचवें का जो होता है 75 होगा। ठीक है, सिंपल सा है 75, क्योंकि 100 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मीटर वोल्ट से तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न उत्तर है। अगला बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर क्या करा है, देखिए, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ए बराबर अनुप्रस्थ परिस्थिति क्षेत्रफल हो, तो इसके बीच की संबंध ज्ञात करना है। जो बी बराबर फाई बटा ए, फाई बराबर बी बटा में, तो रिलेटेड है और से, क्योंकि बी बराबर फाई बटा में ए ही होता है। आप पर इस पर टिक लगा लेना है। अगले बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, सौर कुकर का वह भाग जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें बॉक्स की काली परत, दर्पण, कांच की सीट, कुकर का बाहरी आवरण। तो इसमें 7वां का जो है स से रिलेटेड है, क्योंकि कांच की जो सीट होती है इसलिए उसे ग्रीन हाउस के लिए प्रभाव उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न उत्तर है, FeO2 3 + 2Al Al2O3 + 2Fu का यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है 10 से रिलेटेड है, क्योंकि ये विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी और प्रस्थापन। तो सही आंसर आपका है 9th वाला, बस है ऊष्माक्षेपी से ये रिलेटेड है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, निम्नलिखित या निम्न में से अम्लीय लवण है NaCl, NaSCO4, Na2SO4 या KCN। तो देखिए,
NaCl से Cl है क्योंकि अम्लीय लवण है। ठीक है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। पहला ऑप्शन सही है। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए निम्न कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाना, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी, यानी सभी से रिलेटेड है। तीनों कार्य आप कर सकते हैं जिससे वह जंग से बच सकता है। निम्न में से किस यौगिक के कीटोनिक C=O समूह उपस्थित है? ठीक है ना, तो 12 वाला ध्यान दीजिएगा, द CH3O से रिलेटेड है। अगला स्टूडेंट, नाइट्रोजन अणु में पाया जाता है आयनिक अवन, ठीक है, एक संयोजिक अवन, द्वितीय संयोजिक अवन, तृतीय संयोजिक अवन। तो सही है ट्रिक, ये भी ट्रिक सही लगाया गया है क्योंकि हम हर एक कड़ी को जोड़ना चाहते हैं जो आपके परीक्षा में उपयोगी हो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला असही ऑप्शन है। अगला पर चलते हैं। अगले बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर उपखंड स से रिलेटेड है। रक्त में ऑक्सीजन कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग होते हैं। कौन सा? रक्त कोशिका अप्रक्तता, हीमोफीलिया, वर्णंधता या कोई नहीं। तो जो 14 है उसका 10 से रिलेटेड है। इसमें से कोई नहीं होगा जब रक्तचाप की जो रक्त कणिकाएं उत्पन्न रोग होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगला है, अगले जो है बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, पोषण के स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, उपयुक्त में से सभी सही। तो 15वां जो ऑप्शन 10 से रिलेटेड है, ये तीनों से रिलेटेड होता है जो पोषण के स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखिए एड्स का कारण, एड्स किस कारण होते हैं, इनके ऑप्शन हम शो कर देना है। तो जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ या कवक, यानी विषाणु से रिलेटेड है। विषाणु पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृत्ति बीजों में, पौधों में या केवल जलीय पौधों में। तो 17वां का सही ऑप्शन स से है क्योंकि आवृत्ति बीजी जो होते पौधे होते उनमें पाया जाता है। ठीक ना, द्वितीय निषेचन। ठीक है, पुष्प में लाल रंग का लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? जैसे बौना पौधा, गोल बीज, सफ़ेद पुष्प, हरे बीज। तो 18वां का जो होता है वह स से रिलेटेड है, सफ़ेद पुष्प से रिलेटेड है, इस पर लक्षण के प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक है ना, विपरीत होते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सक्रार से या परहरित से। तो सही आंसर है आपका 19 का जो होता है, जल से ही प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होने का कार्य होता है। अगला है, अंतर अवस्था के दौरान केंद्र में किसका जाल होता है? हिस्टोन या क्रोमेटिन धागों का, गुणसूत्रों का, आरएनए का। तो सही आंसर है आपका बस है क्योंकि क्रोमेटिन जो धागे का होता है उसका वो जाल के लिए केंद्रित जैसे देखिए मान लीजिए अंतरावस्था के दौरान केंद्र में ये होता है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, क्वालिटी ना देखिए ना, इसमें ये देखिए कि कैसा पेपर है, सिर्फ वही चीज़ देखिए कि इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न कितने हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार। Yeah.